महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लोगों की बातों का बुरा ना लगे और उनकी बातों पर ध्यान ना जाए, इसका कुछ उपाय है? लौकिक दृष्टि से अगर पागल आदमी हमको ईंट मारे गाली दे तो क्या लगेगा, अरे यार पागल आदमी। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। एक भूत लग जाए तो आदमी पागल हो जाता है ना। ये पंचभूत लगे हुए पागल नहीं है। जो पंचभूत देहाभिमानी जीव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पागल बना है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों को चाहिए जो अध्यात्म में चलते हैं क्षमा करें, उससे क्लेशित न हो, उनको दंड न दे, पलट कर उनको गाली न दे, गाली को सह ले। यही महात्मा का स्वभाव है, यही भक्त का स्वभाव है, यही अध्यात्म में चलने वाले का यही स्वभाव है। सामने वाले ने गाली दिया, मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास यही सामग्री है। इत्र लगाया होगा तो खुशबू देगा, और अगर शरीर में बदबू है तो बदबू देगा। तो उसकी जबान गंदी हो, जो गंदी जबान दे रहा, हम नहीं ले रहे, खत्म क्या। अगर पागल आदमी बोले तो जलन होगी क्या? अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो अपना ही मन कहेगा यार पागल आदमी वैसे ही बेचारा मर रहा है, उसको क्या बोलोगे, वो पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हमको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। अगर सुनाई भी दे तो पागल है ऐसा करके टाल दे। ये हुई व्यवहारिकी। अब आध्यात्मिकी बात, सब में परमात्मा बैठा हुआ है। वो हमको मजबूत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके हमें को दृढ़ कर रहा है। जैसे शीशा है, एक कंकड़ मारो टूट जाएगा, और उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है। नहीं क्या? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। तो हमें ठाकुर जी बुलेट प्रूफ बना रहे हैं कि कोई बोली मारे तो अब टूटे ना। बोली मारे, कैसी भी बोली मारे, और हमारा हृदय दुखित ना हो तो हमारा हृदय बुलेट प्रूफ हो गया। ये प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता सहते सहत 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 बाढ़ है भगत गृह तन गुरु हित गार। ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम दो गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम दो घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ? तो हम नाम जप करें, सत्संग सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सहन शक्ति दे, हम दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को आनंद पूर्वक सह पाएं। सुमिता वर्मा जी, यशोदा नगर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार का विषय है। महाराज जी, कथा एवं प्रवचन का नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? कौन कहता है? इतने 18 पुराण है, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं। अगर वो प्रवचन का विषय नहीं है तो प्रवचन होता क्यों है? अरे वो वाणी का भी विषय, वो वाणी से भी अतीत है, वो सबसे परे, वो सब में भरे है, वो सब रूपों में, वो सबसे परे भी है। परमात्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा नहीं है? वो वाणी का विषय नहीं। तो जितने संत महात्मा गान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने 18 पुराण गान किए, 4 वेदों के द्वारा उनका गान किया, तो असत है क्या ये भी तो सत है ना। पर वो नेति नेति है, गान करते हुए भी वो कहते हैं नेति नेति, इसका पार नहीं पा जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तो गुणानाम मीष्पारम नयाति। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, स्वयं सरस्वती जी समस्त वृक्षों को लेखनी बना ले, समुद्र को स्याही बना ले, और पर्वतों सहित पृथ्वी को कागज बना ले, और निरंतर लिखे, तो भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं। जो गाई जा रही है वो उन्हीं की महिमा है। इसी गायन और श्रवण से तो आप आए हो, इसी गायन और श्रवण से तो आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये छोड़िए, ये छोड़िए, ऐसे चलिए, ऐसा भजन कीजिए। तो असत होता तो तुम्हारा परिवर्तन कैसे होता? असत होता तो हम लोगों का मंगल कैसे हो जाता? असत होता तो आप दर्शन करने किसके आए हो? अगर वो वाणी का विषय नहीं है तो वाणी से जितने महात्माओं ने गान किया सब झूठा है क्या? क्यों? बोलो ना। वही वो है
मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। पर आंखें ठीक करनी है, वही वो है, सब सब रूपों में वही है, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर प्रणाम, वही है वही है। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा।